बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम सब पूर्व दिवस पर चर्चा कर रहे थे। महाराज परीक्षित दिग्विजय के समय जब जा रहे थे तो उन्होंने एक बड़ा दृश्य ऐसे देखा जो उनको आश्चर्य में डालने वाला था। एक गाय माता और एक वृषभ। और जो गाय है यह कोई और नहीं, साक्षात पृथ्वी माता ही गौरूप धारण करके आई है। और जो वृषभ है यानी वह धर्म रूप है, उनके तीन पैर टूट चुके हैं और दोनों बड़े दुखी थे। उसी समय एक शूद्र जो छद्मवेश राजा का धारण किया था, वह आ करके उन पर प्रहार करने लगा, मारने लगा उनको लाठी डंडे से। यह देख करके महाराज परीक्षित ने विचार किया कि मेरे राज्य में इतना बड़ा भारी जो है तो दुस्साहस किसी का कि गौ पर वह प्रहार करे। तुरंत वह तलवार निकाल लिए महाराज परीक्षित और विचार किए कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख को प्राप्त करती है, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। उस राजा के राज्य उस राजा के राज्य में जो प्रजा दुखी होती है तो उसका फल जो है राजा को प्राप्त होता है। तो उन्होंने पहले तो पूछा, जो वृषभ थे धर्मरूप, उनसे पूछा कि आपके तीन पैर किसने काटे हैं, बस उसका नाम बताइए, मैं उसको अभी मृत्यु दंड दे दूंगा। अब वह तो धर्म ही थे महाराज। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि महाराज, अगर आप पूछ रहे हैं कि मुझे किसने कष्ट दिया है तो दैव मन्ये परे कर्मा स्वभावम अपरे प्रभुम। कुछ लोग प्रारब्ध को दुख का कारण मानते हैं, कुछ लोग स्वभाव को दुख का कारण मानते हैं और कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। इसमें से कौन सा मत आपको अच्छा लगता है उसका आप विचार कर लीजिए। तब महाराज परीक्षित उनकी वचनों को सुनकर के समझ गए। कहने लगे, महाराज मैं समझ गया कि आप वृषभ के रूप में साक्षात धर्म है, क्योंकि सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धि देशा। सुख दुख कोई दूसरा देने वाला है ऐसा जो मानता है वह अज्ञानी है। को न काहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, बस अपने कर्मों के कारण ही हम सब इन सब का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा कि आप चार चरणों से, धर्म के चार चरण हैं, कौन कौन से? तपः शौचम दया सत्यम इति पादाः कृते कृता, अधर्मा संस्त्रयो भगना समसंग मदस्तवा। सतयुग में चारों चरण थे, तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य। लेकिन इस समय मात्र एक चरण बचा है, एक चरण से ही खड़े हैं, तीन पैर कटे हुए हैं। वो चरण कौन सा है? वो सत्य रूपी चरण है। क्योंकि इस समय जो समय चल रहा है कलिकाल का, तो अधर्म के अंश अभिमान के कारण तपस्या का नाश हो गया, आसक्ति के कारण पवित्रता का नाश हो गया और मद के कारण दया का नाश हो गया। इस समय मात्र आपका चौथा चरण सत्य ही शेष बचा है। लेकिन आप दुखी मत होइए, मैं आपके चारों चरणों को पुनः स्थापित करूंगा। और ये गौरूप धारिणी जो साक्षात पृथ्वी देवी हैं, जो भगवान के जाने के बाद स्वधाम गमन के बाद दुखी हैं, हे देवी आप भी दुखी मत होइए। मैं अभी इस पुरुष को दंड देता हूं जो आप पर प्रहार कर रहा था। लेकिन जैसे ही महाराज परीक्षित की दृष्टि पड़ी कि वह पुरुष तो मेरे चरणों में आकर के गिरा है, शरण में आ गया, और श्रेष्ठ राजा का कर्तव्य है कि शरण में आए हुए को अभय दान देना चाहिए। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावत पाप वे तिन्हि बिलोकतिहान। तो विचार किया कि अभी शरण में आ गया है, मारना ठीक नहीं, लेकिन इसको हम राज्य से निकाल देते हैं। महाराज परीक्षित ने कहा कि अरे दुष्ट, तुझे मैं छोड़ रहा हूं, मृत्यु दंड नहीं दे रहा, लेकिन तू अभी मेरे राज्य से निकल जा। अब वह कलयुग ही था। उसने कहा, महाराज मैं कहाँ जाऊं, संपूर्ण पृथ्वी पर आपका राज्य है, मैं कहाँ जाऊं, मैं तो
मेरा समय आया है, मुझे आना ही था इस समय, मैं तो रहूंगा। आप जो है कृपा के सागर हैं, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे रहने के लिए कोई स्थान बता दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। कौन कौन से? द्यूतम पान स्त्रिय शूना यत्र धर्म चतुर्विधा पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु ततो निर्दम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। 4 स्थान कौन कौन से दिए महाराज परीक्षित ने कलयुग को? बोले जहां पर जुआ खेला जाता है, जुआ सट्टा, वहां पर तुम जाओ। वहां पर किस रूप में निवास करोगे? झूठ के रूप में। और जहां मदिरा पान होता है वहां तुम्हारा वास होगा, वहां तुम मद के रूप में निवास करोगे। जहां व्यभिचार होता है वहां तुम काम के रूप में निवास करोगे। और जहां हिंसा होती है, जीवों की हत्या होती है, वहां तुम रजोगुण के रूप में निवास करोगे। ये 4 स्थानों पर जो कलयुग है वह अपनी पूर्ण अवस्था में रहता है। चारों स्थानों को सुन करके वह उदास हो गया, कहने लगा महाराज ये तो चारों बड़े निकृष्ट हैं, आपके राज्य में तो दिखाई भी नहीं पड़ते, और सब अच्छे स्थान नहीं है महाराज, कोई एक अच्छा स्थान तो दे दीजिए। महाराज परीक्षित ने उसके अंदर एक अच्छाई देखा, उसके अंदर हजार अवगुण है कलयुग के अंदर, लेकिन एक अच्छाई देख करके वह इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने एक अच्छा स्थान दिया। याचना करने पर उन्होंने कहा ठीक है जाओ, तुम्हारा 5वां स्थान स्वर्ण में होगा। ततो निदम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। अच्छा, किसी ने कहा महाराज यहाँ पर आप कह रहे हैं कि 5वां स्थान जो है स्वर्ण में हो गया, तो फिर भगवान तो कहते हैं 11वें स्कंद में जब हम पहुंचते हैं वहां पर आता है धातु नामस्मि कांचनम। भगवान कहते हैं, गीता में भी कहते हैं, गीता में भी कि जो है वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इसी प्रकार यहाँ पर भी जब धातुओं की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं उसमें स्वर्ण हूँ, कांचन। तो जब भगवान का वास है तो फिर कलयुग का वास कैसे? तो देखिए, जो धन धर्म पूर्वक अर्जन किया जाता है और उस धर्म पूर्वक अर्जित किए धन से स्वर्ण लेकर के भगवान को निवेदित करके प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है, उसमें तो भगवान का ही वास होता है। लेकिन जो अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक, हिंसा पूर्वक धन को लेकर के उस अन्याय वाले धन से जब हम खरीदते हैं स्वर्ण को, उसमें कलयुग नृत्य करता है। और इसी 5वें स्थान को पाकर के कलयुग ने संपूर्ण जो है संसार में अपना आधिपत्य जमा लिया। अच्छा, महाराज परीक्षित एक बार क्या हुआ कि विचार करने लगे कि चलो देखते हैं हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या संपत्ति छोड़ी है। तो एक पुराना संदूक था, उसको खोले तो उसमें बहुत सा धन निकला, रत्न राशि निकली, और उसमें से एक दिव्य स्वर्णमय, जिसमें रत्न, बड़े मूल्यवान रत्न जड़ित थे और वह स्वर्ण का था। उन्होंने देखा कितना बढ़िया मुकुट है, इसको धारण किया जाए। महाराज परीक्षित प्रसन्नता से धारण किए, और जैसे ही धारण किए तैसे ही कलिकाल का उनके अंदर एकदम पूर्ण रूप से प्रवेश हो गया। कैसे प्रवेश हो गया? उस मुकुट में कमी थी, महाराज में कमी नहीं थी। मुकुट कौन सा था इसका स्मरण दिलाना चाहेंगे कि जब राजसूय यज्ञ के पूर्व जब धर्मराज युधिष्ठिर भेजे समस्त राजाओं को जीतने के लिए, तो भैया भीम, अर्जुन और भगवान कृष्ण गए थे जरासंध के पास, जरासंध को जीतने के लिए। और जरासंध ये बड़ा दुष्ट राजा था। जरासंध बहुत से राजाओं को मार करके, अन्याय पूर्वक उनके धन को हड़प करके, और उस धन के द्रव्य से इस स्वर्ण में मुकुट का निर्माण कराया था, क्योंकि यह बड़ा मूल्यवान था और वह अन्याय का धन था, इसलिए कलयुग का पूर्णवास था। महाराज ने जैसे ही सर पर धारण किया वैसे ही मन में कुविचार आया, वैसे ही मन में विचार आया कि चलो आज मार काट करते हैं, शिकार खेलते हैं। और गए धनुष बाण लेकर के बहुत सारे जीवों की हत्या की। मध्याह्न का समय जब हो गया, गर्मियों का समय था, तो बड़ी जोरों की प्यास लगी। अब प्यास लगी तो एक कुटिया दिखी, महात्मा जी जिनका नाम था समीक ऋषि, वह बैठे थे। तो महाराज
परीक्षित आकर के देखते हैं कि महाराज ध्यानावस्थित हैं, ध्यान में हैं, फिर भी उन्होंने उसी अवस्था में उनसे जल की याचना की। अब समीक ऋषि तो समाधि में थे, इसलिए बाह्य जगत का कुछ उनको ज्ञान नहीं हुआ, तो जल की याचना बार बार किए, लेकिन महाराज परीक्षित के अंदर कलि के प्रवेश के कारण कुविचार यहाँ भी आ गया। उन्होंने विचार किया कि ये साधु पाखंडी है और यह केवल ऐसे ही नेत्र बंद किया हुआ है कि उठ करके राजा को जल ना देना पड़े, मैं अभी इसका सम्मान करता हूं। उन्होंने एक मरे हुए सर्प को बाण के नोक पर ले करके और महाराज समीक के गले पर ऐसे ऐसे घुमा करके डाल दिया कि तुम्हारा ऐसे ही स्वागत किया जाएगा जब तुम किसी को जल नहीं दे सकते हो। ऐसा अपमान करके राजा परीक्षित तो चले गए यहाँ पर। अब ये तो अपने राज्य में पहुंचे, इधर उनका एक पुत्र था जिसका नाम था श्रृंगी, शमीक ऋषि का। अब वह श्रृंगी जब अपने साथी बालकों से समाचार पाए कि किसी राजा ने उनके पिता का अपमान किया है, वह दौड़े दौड़े आए, पिता को देखा कि एक मरा सर्प, इतने बड़े तपस्वी ऋषि मेरे पिता, उनका इतना बड़ा भारी घोर अपमान, किसी राजा का इतना बड़ा दुस्साहस। छोटी अवस्था थी तो छोटे छोटे बालकों में आवेश भी होता है। सीधा महाराज वह श्रृंगी अब ब्रह्म तेज से समन्वित भागे भागे वह श्रृंगी जाते हैं और जाकर के कौशिकी नदी के जल पर उन्होंने प्रवेश किया है, हाथ में जल लिया है और बड़ा भयंकर श्राप दे दिया। उन्होंने कहा इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में तदद्रुहम। इति लंघित मर्यादम, जिस राजा ने इस प्रकार का ऐसा कर्म किया है, मैं श्राप देता हूं शमीक पुत्र श्रृंगी कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा घोर श्राप दे दिया श्रृंगी ने। इधर महाराज परीक्षित सज्जनों जब राजमहल में पहुंचे और अपना मुकुट उतार करके रखे, वैसे ही उनको जो पूर्व का उनका संस्कार था वैसे ही जागृत हो गया। जो पल भर के लिए उस मुकुट के प्रभाव से, उस कली के प्रभाव से वह पूर्व का जो संस्कार था नष्ट हो गया था। जैसे उन्होंने मुकुट रखा वैसे ही सारा वृत्तांत स्मरण होया कि आज मैंने कितनी मार काट, कितनी हिंसा किया जीवों की, और मैंने एक महात्मा का अपराध किया, उनका इतना बड़ा अपमान किया। रोने लगे बैठ करके, सर पटक पटक करके कि हम जो है तो स्वप्न में भी गौ ब्राह्मण संत इन पर कभी जो है तो कोई अन्याय नहीं करते, और आज मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया। हे प्रभु, हे विधाता, मुझे इस अपराध का ऐसा दंड दो कि जीवन में मैं कभी ऐसा कर्म करने का सोच भी ना सकूं। ऐसा वह पश्चाताप कर ही रहे थे। इधर श्रृंगी रोते रोते अपने पिता के पास गए। पिताजी नेत्र खोले, पूछे क्यों रो रहे हो बेटा। श्रृंगी ने सारा वृत्तांत बतलाया। तब समीक जो थे उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने यहाँ पर अपने पुत्र को डांटा और यह भी कहा कि हे पुत्र, तुमने बड़ा गलत कर्म किया है। याद रखना कि अब इस भारतवर्ष को, इस देश को, इस पृथ्वी को महाराज परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा कलिकाल में नहीं मिलने वाला। ये राजा बड़े ही दयालु और जो है भक्त वत्सल, प्रजा वत्सल थे। तुमने उनको श्राप दे करके अच्छा नहीं किया, लेकिन अब तो श्राप दे चुके हो। तुरंत एक शिष्य को भेजा कि जाओ महाराज को बताओ कि उनके पास केवल 7 दिन है, 7 दिन के अंदर अपना कल्याण कर लें तो अच्छा है। अब इधर महाराज भी पश्चाताप कर ही रहे थे। तभी तक एक सेवक ने कहा कि महाराज, कोई समीक के ऋषि के एक शिष्य आए हैं जो यथाशीघ्र आपसे मिलना चाहते। महाराज ने कहा उनको आदर से अंदर ले आओ। और जैसे ही महाराज को पता चला कि केवल 7 दिन है, 7 दिन बाद तक्षक आएगा और वह डस लेगा, मृत्यु हो जाएगी, तुरंत महाराज रोए नहीं, चिल्लाए नहीं कि क्या हो गया। ऐसा देखिए, एक राजा जिनका इतना बड़ा ऐश्वर्य, पूरी पृथ्वी के राजा थे, एक छत्र राज्य पूरी धरा पर था, लेकिन अद्भुत वैराग्य, अद्भुत समर्पण परमात्मा के प्रति, उन्होंने एक पल में संपूर्ण राजपाट, वैभव, ऐश्वर्य का त्याग कर दिया, अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और सबसे नाता तोड़ करके आ गए हैं सुख कहां पर, सुक्रता।
जहां पर महात्माओं की अद्भुत टोली है, वहां पर आकर के अपने कल्याण के लिए बड़े बड़े अत्रि मुनि वशिष्ठ च्यवन भरद्वाज गौतम वेद व्यास पराशर सारे ऋषि बैठे हैं। वहां पर उनको प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद उनसे प्रश्न किया है कि हे महात्मन, जो सर्वथा म्रियमाण है उसको क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु समीप हो उसको क्या करना चाहिए। बहुत से लोगों ने अपने अपने बहुत से मत दिए, लेकिन उसी समय फिर सुखदेव भगवान प्रकट होते हैं। बड़ी सुंदर कथा यहाँ से अब शुभारंभ होगी, लेकिन अब समय हो चुका है और इसीलिए आज यहीं तक, क्योंकि हम सबको कथा केवल सुनना बस नहीं है, सुन करके उसको अपने डायरी नोट्स पर लिखना भी है। जो श्लोक है उनको बार बार पढ़ करके कंठस्थ करना है, और जितना सुने जितना लिखें उसको चिंतन करना है, बोलने का अभ्यास करना है, तब जाकर के विधिवत रूप से तैयारी होगी, है ना। शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैः विद्या शनैः वित्तम। कुछ कार्य हैं जो धीरे धीरे किया जाता है। कुछ लोग नए जुड़े हैं, कई बार ऐसा हो जाता है हमसे गलती हो जाती है, सबसे गलती हो जाती है ना। हम भी जब पहले ऐसे ही करते थे कि अगर गुरु जी दे दें कि इतना लिखना है, तो ये लगता था कि ऐसा करते हैं डेली डेली कौन लिखे। एक दिन जाग करके रात दिन जो है लिख देते थे, 10 दिन का एक साथ। लेकिन वो पद्धति ठीक नहीं है, याद रखिएगा, है ना। जो प्रतिदिन लिखेंगे और प्रतिदिन पढ़ेंगे, वो एक नियम से उसकी तैयारी थोड़ी अलग अच्छी होती है। और धीरे धीरे अच्छे से तैयार करिए, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ लिए फिर कुछ समझ में नहीं आता, तो तैयारी ठीक नहीं है। चलिए, अब बारी बारी से आप लोग जो पूर्व के श्लोक याद किए हैं वही सुनाना है, याद रखिएगा। कक्षा में जो नियम है वह कंठस्थ करने के बाद जो सुनाने की प्रक्रिया है वही श्लोक सुनाना है। ऐसे नहीं कि अब पुराने श्लोक भी सुनाते चलते हैं आप लोग। तो क्रमशः सबसे पहले हमारे जीवेश जोशी जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, उनके बाद आकांक्षा शुक्ला जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, और तृष्णा जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, नीरज दुबे जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, और मनोज वसु जी हैं, जितेश जी हैं, शाम्भवी शुक्ला जी हैं, कृष्णा जी हैं, आराध्या जी हैं, मानसी मिश्रा जी हैं, और अरविंद कुमार शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए स्वागत है, प्रारंभ करिए। जी राधे राधे गुरु जी प्रणाम। पादौ तु प्रथमः स्कन्धः द्वितीयो जानुनिःश्रुतः तृतीयः संस्थनी ज्ञेय चतुर्थः कटिरुच्यते। नाभिं तु पञ्चमं विद्यात् हृदयं षष्ठम् ईरितं सप्तमस्तु उरः प्रोक्तम् अष्टमः कण्ठरुच्यते। स्कन्धस्तु नवमः स्कन्धः दशमो मुखभीरितं कर्णाक्षं नासिकायुक्तं सर्वार्थपरिपूरितम् एकादशस्तुत्रमा एकादशस्तुत्रमागं द्वादशं ब्रह्मरन्ध्रकम् एवं भागवतं शास्त्रं विष्णुमूर्तिप्रकीर्तितम्। राधे राधे गुरु जी। आज थोड़ा पुराना ही वाला था, लेकिन ये किया था अभी तो ये। अच्छा अच्छा, इंदु पराशर। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। कच्चित् प्रेष्ठत मे नाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा नरुक् वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पाहतं तेजो देवविस्मापनं महत्। राधे 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 गुरु जी। ठीक है, डॉक्टर वैशाली जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ब्रह्मबन्धूर्न हन्तव्य आततायैव दार्हणः मयैवोभयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम् वपनं द्रविणं दानं स्थानान्निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः पाहि पाहि महायोगिन् देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। बहुत अच्छा, नीरज दुबे जी। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे, सुनाइए।
वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा भूपिणा येन मे पहृतं तेजो देवविस्मापनं महत् तद्वै धनुस्तैखवः सरथो हयास्ते सोऽहं रथीनपतयो यत् आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूदसदीसरेक्तम् भस्मन् हुतं कुहकराध्वमिवोक्तमुष्याम् भस्मन् हुतं कुहकराध्वमिवोक्तमुष्याम्। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। और इनके बाद तृष्णा जी आप सुनाइए। जी गुरु। तदेवै धनुस्तैषवः सरथो हयास्ते सोऽहं रथिनृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूत सदिशरिक्तं भस्मन् भूतं कुहुकराद्रिमिवोक्तमुषाम्। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। शांभवी शुक्ला आप सुनाइए। राधे राधे गुरु प्रणाम। राधे राधे। रामन्वमाकुमेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकुरुं सजीवं भूतं सहस्रादत् सारितं विपदः सन्तु न शशब्दत्रो तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यतः स्यात् पुनर्भवो दर्शनं। राधे राधे गुरु प्रणाम। हाँ, जितेश शर्मा जी। जितेश शर्मा जी अच्छा व्यस्त हैं। मनोज वसु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। भोजनं तु वरं मन्ये तथा श्रवणकारकं नोपवासवरः प्रोक्तः तथा विघ्नकरो यदि पादौ तु प्रथमस्कन्धः द्वितीयो जानुनिश्रुतः तृतीयः संस्थनिगेयः चतुर्थः कटिरुच्यते नाभिं तु पञ्चमं विद्यात् हृदयं षष्ठम् ईरितं सप्तमस्तु उरः प्रोक्तम् अष्टमः कण्ठरुच्यते स्कन्धस्तु नवमः स्कन्धः दशमो मुखभीरितं कर्णाक्षनासिकायुक्तं सर्वार्थपरिपूरितम् एकादशस्तु त्रुमागं द्वादशं ब्रह्मरन्ध्रकम् एवं भागवतं शास्त्रं विष्णुमूर्तिप्रकृतितम्। राधे ठीक राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत अच्छा। जितेश शर्मा जी। जी गुरु। राधे राधे। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्तियुक्तम् अस्माभिः प्रयतात्मनः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो मूर्तिः